दिन है प्यारा बजरंग बाला का। इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। जग में बड़ा बलवान है सुन लो माँ अंजनी का लाल। बालाजी बजरंगी मेरा करता सदा कमाल। मेहंदीपुर में भी ये विराजे बालाजी सरकार। सारे जग में गूंज रहे हैं हनुमत के जयकार। डंका बजता सारे जग में शक्तिशाली का। इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। सेवक राम के भारी कहाए सारे बनाए काम। राम भगत ये कहलाते हैं बजरंगी हनुमान। राम सिया के मन में बसते जपते राम का नाम। अलख जगा कर महिमा गाते ऐसे हैं हनुमान। मंगल के दिन कर लो वंदन मंगलकारी का। इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। एक बुढ़िया की कथा सुनाऊं हनुमत पूजा करती। ध्यान लगा कर श्री चरणों में हनुमत नाम सुमरती। रोज सुबह वो उठ करके हनुमत की महिमा गाती। हनुमत की कृपा होगी वो मन में सोचा करती। सुबह शाम वो पूजन करती है वरदानी का। इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। लेकिन उसमें एक कमी थी, करती नहीं सफाई। कभी न चौका लिपे घर में रहती थी अलसाई। गंदे घर में करती पूजा नहीं देती थी ध्यान। इसी कारण ही रुष्ट थे रहते उससे सुनो भगवान। कारज उसका विफल था जाता सारी कहानी का। इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। साथी पड़ोसन घर में आई, उसने तब समझाया। घर में चौका लिपो बहना मुझको जरा न भाया। पहले करो स्नान फिर तुम बाद में घर को लिपो। साफ सफाई काम बनाए बात मान कर देखो। उसकी पड़ोसन समझाती थी सार नहीं समझा। इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। इसी तरह से रही मनाती गुजर गए कई साल। ध्यान रखे ना किसी बात का आवे नहीं मलाल। पूजा वंदन उसका देखते नित ही थे हनुमान। सोच रहे हैं कैसे बताऊं कैसे बनेंगे काम। हल सोचा था तभी देखो कर्म कहानी का। इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम
दिन देखो हनुमान ने ब्राह्मण रूप बनाया, झोला कमंडल हाथ में लेकर राम नाम तब गाया। आए द्वार पे बुढ़िया के वो दस्तक द्वार पे दीनी, बाहर आई बुढ़िया थी तब खोज खबर सब लीनी। ब्राह्मण बनकर हनुमत ने तब सारा सार कहा, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। हनुमत ने तब भोजन मांगा, माता मुझे खिलाओ, कई दिनों से भूखा हूँ मैं, मेरी भूख मिटाओ। इतने में एक बालक आया जो था घर के अंदर, बुढ़िया ने कहा पुत्र है मेरा जो था सबसे हटकर। हनुमत बोले कुछ तो करो तुम भोजन पानी का, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। बुढ़िया को बतलाया था कि भोजन कैसे पकाना, अपने बेटे को लिटा कर अग्नि पीठ लगाना। उस पे भोजन जब पक जाए वो ही मुझको भाए, ऐसा कुछ इंतजाम करो तुम बात समझ में आए। पार नहीं पाया बुढ़िया ने तब हैरानी का, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। बुढ़िया बोली क्या बोले तुम पुत्र कैसे जलाऊं, इसको अग्नि में जलाकर भोजन कैसे पकाऊं। इकलौता है मेरा लाडला कैसे इसको मारूं, ममता मेरी नहीं है झूठी बात नहीं स्वीकारूं। भोजन के लिए क्यों बनूं मैं कारण हानि का, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। हनुमत ने तब भेष है बदला अपना रूप दिखाया, बुढ़िया को हैरानी होती कुछ भी समझ न आया। हनुमत बोले बिना सफाई जो तू भोग लगाती, ऐसी ही अग्नि है माता तन में मेरे लगाती। कैसा पूजन करती है तू अपनी हानि का, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। जो तू भोग लगाए मुझको कड़वा है वो लगता, चौका आंगन नहीं तुली पे इस कारण ना जचता। आलस तज के चौका लीपना फिर तू मुझे मनाना, शुद्ध भाव से सुन लो माता मुझको भोग लगाना। बदलूंगा मार्ग में तेरी कर्म कहानी का, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। अगले दिन से बुढ़िया ने तब की थी साफ सफाई, गोबर से अंगना को लीपा सारी विधि निभाई। हनुमत को तब भोग लगाया कर ली सब तैयारी, हनुमत ने भी पल में उसकी सारी विपदा टारी। बदल गया था ले
लेख वो सारा कर्म कहानी का। इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चौका अंगना रोज वो लीपे पूजा वंदन करती। हनुमत से सारी वस्तु तो सुखकारी है मिलती। बजरंग ने उपकार किया तब भर डाला भंडारा। धन और सुख दे डाला उसको कीना कारज सारा। ऐसा नाम है सुन लो भक्तों मंगलकारी का। इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। मंगलवार की कथा ये पावन हमने तुम्हें सुनाई। फल सारे सुनने से मिलते महिमा जिसने गाई। तुम भी पूजा मन से कर लो सारे ही सुख पालो। हनुमत की कृपा से जाओ जीवन सफल बना लो। शुभ दिन मंगलवार कहा था इस बलशाली का। इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्ध मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए बाला बजरंग बली हनुमान जी की। भक्तजनों, जैसा कि आप और हम सब ये बात जानते हैं कि श्री हनुमान जी जैसा प्रभु श्री राम जी का भक्त न तो इस सृष्टि में कभी हुआ है और न कभी होगा। प्रभु श्री राम जी ने भी श्री हनुमान जी को भरत के समान अपना भाई बताया है। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि भक्त और भगवान यानी श्री हनुमान जी और श्री राम जी एक दूसरे के समक्ष युद्ध लड़ने भी आ गए थे। जी हाँ भक्तों, सही सुना आपने। प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी आपस में युद्ध लड़ने एक दूसरे के समक्ष आ गए थे। ये वेदों में वर्णित कथा आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको ज्ञात होगा कि भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता बहुत पावन होता है। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। कैसे युद्ध करन को आए, कैसे युद्ध करन को आए राम संग हनुमान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। एक बार सुमेरु पर्वत पर संतों की महासभा हो रही थी। कैवर्त देश का राजा सुकंत भी उस सभा में भाग लेने हेतु जा रहा था।
तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद ने दर्शन दिए। जब उनसे जाने का कारण पूछा तो सुकंत ने बताया, देवर्षि, मैं संतों की सभा में भाग लेने जा रहा हूं। तब देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया, हे सुकंत, सभा में सभी संतों को प्रणाम करना, परंतु मुनि विश्वामित्र को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जन्म से संत नहीं थे, पहले राजा थे, बाद में संत बने हैं। ना जाने क्यों सुकंत ने उनकी बात को मान लिया और सभा में सभी संतों को प्रणाम किया, परंतु मुनि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। मुनि विश्वामित्र इस अपमान को सहन न कर सके भक्तों, और गुस्से में तमतमाते हुए अपने परम शिष्य प्रभु श्री राम जी के महलों में आ गए। जब प्रभु श्री राम ने क्रोध का कारण पूछा तो मुनि विश्वामित्र ने राम जी को ये बताया, तुम्हारे होते मेरा राम अपमान हुआ है, सुकंतिक राजा जिसने मेरा अपमान किया है। सुकंतिक राजा जिसने मेरा अपमान किया है, मेरे अपमान का बदला तुम्हें ही लेना होगा, सुकंत का शीश काट के चरणों में रखना होगा। सुकंत का शीश काट के चरणों में रखना होगा। गुरु के मुख से बात सुनी तो, गुरु के मुख से बात सुनी तो राम हुए हैरान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। गुरुदेव का ऐसा क्रोध और ऐसे कड़वे वचन सुनकर पहले तो प्रभु श्री राम बहुत हैरानी में आए, परंतु गुरु तो गुरु ही हैं, उनका आदेश भला वो कैसे टाल सकते थे। इसलिए गुरु जी के चरणों में झुककर शपथ खाई, हे गुरुवर, आपका अपमान करने वाला अब जीवित नहीं रहेगा। सूर्योदय से पहले पहले उसका शीश काटकर यदि आपके चरणों में न चढ़ा दूं तो स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु श्री राम की ऐसे वचनों की चर्चा तीनों लोकों में देवानल की तरह फैल गई। तीनों लोग प्रभु श्री राम के इस प्रण से थर थर कांपने लगे, और राजा सुकंत, उसकी तो हालत मानो क्या कहने, जब से उसने सुना कि प्रभु श्री राम उसका शीश काटने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं, मारे भय के तीनों लोकों में मारा मारा फिर रहा था। उस घड़ी को याद कर रहा था जब उन्होंने देवर्षि नारद की बात को मान लिया। देवर्षि नारद के पास पहुंचे, उनके चरणों में गिरकर पूछा, नारद जी, आप ही के कहने से मैं इस मुसीबत में आया हूं, अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। श्री नारद जी भी जानते थे कि राम जी अपने वचन से फिरते नहीं हैं, सो उन्होंने सुकंत के प्राणों की रक्षा का ये उपाय बताया। अंजनी माँ की शरण में सुकंत जी तुम तो जाओ, प्राणों की रक्षा करने का वचन उनसे भरवाओ। प्राणों की रक्षा करने का वचन उनसे भरवाओ। अंजनी महल में आया, चरणों में शीश नवाया, प्राणों की रक्षा हेतु वचन उनसे भरवाया। प्राणों की रक्षा हेतु वचन उनसे भरवाया। जा तेरे प्राणों का रक्षण, जा तेरे प्राणों का रक्षण
करे मेरा हनुमान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। देवर्षि नारद के सुझाव पर सुकंत दौड़ा दौड़ा मां अंजनी के महलों में पहुंचा। मां अंजनी कुछ पूछ पाती इससे पहले चरणों में गिर गया और बोला, मां मेरे प्राणों का रक्षण करने का वचन दीजिए। मां अंजना द्वार पर आए भिक्षुक को कैसे लौटाती, सो बोली, जा ठीक है, मैं वचन देती हूं, तेरे प्राणों का रक्षण मेरा पुत्र हनुमान स्वयं करेगा। उधर हनुमान जी, राम जी, भरत, लक्ष्मण सभी सुकंत को तीनों लोकों में ढूंढ रहे थे। हनुमान जी भी सुकंत को खोजते खोजते अपनी माता अंजना के महलों में पहुंचे। मां ने अंदर आते ही अपने पुत्र को कहा, हे पुत्र हनुमान, अपने प्रभु श्री राम की सौगंध खा कि जो बात मैं तुझसे कह रही हूं वो तुझे निभानी होगी। माता की आज्ञा भला हनुमान जी कैसे टालते भक्तों, सो बिना सोचे विचारे प्रभु राम की सौगंध खा ली। तब मां ने अपने पीछे छुपे सुकंत को बाहर निकाला और बोला, तुझे इसके प्राणों की रक्षा करनी होगी। हनुमान जी को काटो तो खून नहीं, जिस प्रभु श्री राम ने सुकंत को मारने उन्हें भेजा था, माता अंजनी उसी के प्राणों के रक्षण का वचन हनुमान जी से ले चुकी थी। अब हनुमान जी बहुत दुविधा में थे और उधर प्रभु श्री राम जी के गुप्तचरों को ज्ञात हो गया था कि सुकंत माता अंजनी के महलों में छुपा हुआ है। श्री राम जी अपनी चतुरंगी सेना लेकर अंजनी महल के बाहर आ गए, परंतु अपनी माता के वचनों का रक्षण करने हेतु श्री हनुमान जी भी सुकंत के प्राणों का रक्षण करने उसके सन्मुख ढाल बनकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने कोई हथियार नहीं उठाया भक्तों, बल्कि पद्मासन लगाकर सुकंत को अपने पीछे छुपा लिया और प्रभु श्री राम के नाम का जोर जोर से जाप करने लग गए। सुकंत थे पीछे बिठाए, श्री हनुमत राम को ध्याए, राम जी बाण चलाए, लौट के वापस आए। राम जी बाण चलाए, लौट के वापस आए। राम से बड़ा तो भक्तों राम जी का नाम है, श्री हनुमत वंदन करते राम जी हैरान है। श्री हनुमत वंदन करते राम जी हैरान है। लक्ष्मण जी ने बाण था छोड़ा, लक्ष्मण जी ने बाण था छोड़ा, मूर्छित भय हनुमान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। लक्ष्मण जी द्वारा छोड़ा गया बाण हनुमान जी के हृदय में जाकर लगा। हनुमान जी हे राम कहते हुए धरती पर मूर्छित होकर गिर गए। इधर हनुमान जी धरा पर गिरे तो उधर प्रभु श्री राम भी रथ से नीचे गिर गए भक्तों, और थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए। सभी हैरान परेशान थे, ये हुआ तो आखिर हुआ क्या। थोड़ी देर में प्रभु की तंद्रा वापस आई। बोले, हे लक्ष्मण, जिस मेरे भक्त के हृदय पर तूने बाण मारा है उसके हृदय में तो मेरा ही वास है। चोट उसके हृदय को नहीं, मेरे हृदय को लगी है। अपने भक्त हनुमान को घायल देखकर प्रभु श्री राम दौड़कर हनुमान जी के पास आते हैं, उनका शीश अपनी गोद में लिटाते हैं और आंख बंद कर कर
उनके शीश पर हाथ फेरते जाते हैं। परंतु भक्तों, हनुमान जी मूर्छित नहीं हुए थे। ये तो अपने भगवान को रिझाने की एक कला थी। जब श्री हनुमान जी ने देखा प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू हैं, नेत्र बंद हैं और उनके शीश पर हाथ फिरा रहे हैं, चुपके से सुकंत को अपने पीछे से निकाला और उसका शीश प्रभु के सन्मुख कर दिया। प्रभु ने उसके शीश पर भी प्यार से हाथ फेर दिया। बस फिर क्या था, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हनुमान जी खड़े हो गए और बोले, हे भक्तवत्सल, आपने इसके शीश पर हाथ धर दिया है, अब भला आप इसे मारेंगे कैसे? राम जी भी धर्म संकट में फंसकर ये सोचने लगे, भक्तों, ये मेरी शरण में आया, इसे मारूंगा कैसे? गुरु के वचनों को मैं भला निभाऊं कैसे? गुरु के वचनों को मैं भला निभाऊं कैसे? उधर फिर विश्वामित्र जी युद्ध भूमि में आए, संग में नारद भी आए, देवों को संग में लाए। संग में नारद भी आए, देवों को संग में लाए। सुकंत से नारद जी बोले, सुकंत से नारद जी बोले, गुरु को करो प्रणाम। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। इधर सुकंत प्रभु श्री राम के चरणों में पड़ा है, उधर प्रभु श्री राम दुविधा में हैं कि शरणागत की हत्या करें तो कैसे? कि तभी मुनि विश्वामित्र, देवर्षि नारद और अन्य देवी देवताओं सहित युद्ध भूमि में आ जाते हैं। नारद जी सुकंत को आदेश देते हैं, अपनी भूल का सुधार करो सुकंत, और गुरुदेव से क्षमा याचना करो। ये सुनते ही सुकंत गुरु विश्वामित्र के चरणों में पड़ जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं। गुरु विश्वामित्र ने भी शरणागत की रक्षा करते हुए सुकंत जी को क्षमा का दान दिया। उधर हनुमान जी को प्रभु राम ने भूमि से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। बोले, हनुमान, तूने अपनी भक्ति से एक बार फिर मेरा हृदय जीत लिया। गुरु से प्रभु श्री राम ने क्षमा मांगी कि गुरुदेव, मैं आपके वचन का पालन नहीं कर सका। परंतु गुरु ने कहा, राम, तुम्हें ग्लानि में आने की आवश्यकता नहीं। जब मैंने ही सुकंत को क्षमा दान दे दिया, फिर आप इसकी हत्या कैसे कर सकते थे? चारों ओर हनुमान जी की भक्ति की जय जयकार होने लगी। गुरु विश्वामित्र और समस्त देवी देवता गण एक स्वर में गा रहे थे, राम भक्त कोई हुआ न होगा तुम जैसा हनुमान, राम भक्त कोई हुआ न होगा तुम जैसा हनुमान। तो बड़े प्रेम और श्रद्धा से आप सब मेरे साथ बोलिए भक्तों, बोलिए भक्त और भगवान की जय। बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। क्यों मंगलकारी मंगलवारी हम आओ तुम्हें बताते हैं। क्यों मंगलकारी मंगलवारी हम आओ तुम्हें बताते हैं। क्यों मंगलकारी मंगलवारी हम आओ तुम्हें बताते
मंगल की चैत शुद्धि आई, बाजी थी पवन घर शहनाई। उत्सव मनता खुशियाँ छाई, ऐसा ही ग्रंथ बताते हैं। क्यों मंगलकारी मंगलवार, हम आओ तुम्हें बताते हैं। मंगल को जन्मे अंजनी के सुत, तब से ये दिवस ही न्यारा है। बजरंग बली महावीर सती, हनुमत भी ये कहलाते हैं। क्यों मंगलकारी मंगलवार, हम आओ तुम्हें बताते हैं। जब केसरी बन था दिखलाया, हाथी से ऋषियों की रक्षा की। तब पवन का सुत बन पाने का, वो तो वरदान ये पाते हैं। क्यों मंगलकारी मंगलवार, हम आओ तुम्हें बताते हैं। जिस दिवस उन्हें वरदान मिला, पावन वो मंगलवार हुआ। घर में जन्मे अंजनी लाला, सब फूले नहीं समाते हैं। क्यों मंगलकारी मंगलवार, हम आओ तुम्हें बताते हैं। मंगल सबका बजरंग करते, संकट पल में सबके हरते। मंगल के देवता बजरंगी, इस दिवस ही पूजे जाते हैं। मंगल ग्रह के ये नायक है, सुख करता है फलदायक है। मंगल को शक्ति से भरते हैं, ऐसा सब ग्रंथ बताते हैं। जिसका बल सबने पहचाना, बलशाली मेरे हनुमान। ये अजर अमर अविनाशी है, सब इनको शीश नवाते हैं। कलयुग की शक्ति अवतारी, मेरे हनुमत की लीला न्यारी। डरते डरते सब दुख कांपे,
बन के ढाल ये रक्षा करे, हम तुमको सार बताते। जब मुक्त किया उन्हें हनुमत ने, तब ही वरदान वो पाते हैं। मंगलकारी मंगलवार, हम आओ तुम्हें बताते हैं। तब ऐसा था वरदान दिया, शनिदेव इन्हें परिणाम, तब से जो हनुमत नाम रटे, शनिदेव ना उन्हें सताते हैं। मंगलकारी मंगलवार, हम आओ तुम्हें बताते हैं। संग शनि के होती है पूजा, दिन शनिवार भी है दूजा, 2 दिन ही पूजन होता है, सारे संकट कट जाते हैं। तब से ही मंगलवार हुआ, मेरे हनुमत का अवतार हुआ, इन्हें रोट चढ़े सिंदूर चढ़े, मनवांछित फल सब पाते हैं। बालाजी में इनका डेरा, सालासर भी है धाम इनका, घाटे वाले मरघट वाले, सब शक्ति रूप कहाते हैं। कहलाए ये काम प्रभु के सदा आए, लंका को जला के आए प्रभु, लक्ष्मण के प्राण बचाते हैं। मंगलकारी मंगलवार, हम आओ तुम्हें बताते हैं। जब दीन ही विभीषण माला थी, सब तोड़ के वो तो फेंक डाली, ऐसे सेवक कहीं होंगे नहीं, सीने सिया राम दिखाते हैं। लीला है अपरम पार सुनो, दिन तभी है मंगलवार सुनो, जीवन में सब मंगल होता, मंगल शनि को जो ध्याते हैं। कष्टों को
ध्यान सुनो भगतो, प्रभु भव से पार